बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहिब जो कैनेडियन नेशनल हैं और वहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, अब पाकिस्तान वापस शिफ्ट होने के लिए कोशा हैं। उनसे जब इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो उनके इंकशाफात इंतहाई खौफनाक थे। कहने लगे कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बहुत कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, जिनमें चंद एक इस्लाम पर भी थीं। इनमें से एक कॉन्फ्रेंस के बाद जब कुछ प्रोफेसर और दीगर खाने पीने में मशगूल थे और गप्पें लग रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने एक प्रोफेसर से पूछा कि आप लोग इस्लाम के इतने मुखालिफ भी हैं और मुसलमान मुल्कों के लोगों को नेशनैलिटी भी देते हैं। तो वो प्रोफेसर बोला कि हम मुसलमानों को नेशनैलिटी देते हैं, वो यहाँ आते हैं, हमारी खिदमत करते हैं और इसके मुआवजे को अपना आला कैरियर मानते हैं। जैसे आप आए हैं, आप यहाँ हमारी हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़वाना चाहते हैं। इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है और आप फैमिली समेत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपके दिगर लोगों के लिए बड़ी कशिश रखती है। और इनमें बहुत से हमारी नौकरियों के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हमारा पहला मकसद है। और दूसरा ये है कि आप जैसे ज़्यादातर लोग अपने मज़हब पर कायम रहेंगे। पर क्या आपको लगता है कि आपकी अगली नस्ल भी आप जैसी मज़हब पर कायम रहने वाली होगी? हमारे अंदाजे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और कनाडा आने वाले 70 से 75% मुसलमान अपने अकीदे पर किसी न किसी तरह कायम रहते हैं, पर अगली नस्ल में इस्लाम पर कायम रहना सिर्फ 20 से 25% रह जाएगा। और इसके बाद और होगा वो ऐसा लिबरल मुसलमान जो हम बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी नज़र तुम लोगों की तीसरी और चौथी नस्ल पर है, जो सिर्फ नाम की मुसलमान होगी। हमारा पहला मकसद तुम्हारे आला दिमागों को अच्छे कैरियर का लालच देकर अपना गुलाम बनाना है, और ये कैरियर हमारी नौकरी के बदले है, कोई मुफ्त में नहीं है। दूसरा मकसद तुम्हारी नस्लों से इस्लाम का निकालना है और लिबरल इस्लाम को लाना है, और ये काम तुम्हारी आने वाली नस्लें खुद करेंगी। वो साहिब कहने लगे कि इस अंग्रेज़ प्रोफेसर की बातें सुनकर मैंने जब अपने बच्चों का तज्जिया किया तो मुझे अपने बच्चों में दुनियावी मामलात में कैरियर बनाने की, आगे बढ़ने की और इस माहौल में रच बस जाने की लगन नज़र आई। और नहीं नज़र आया तो दीन नज़र नहीं आया। अब मेरे पास हाथ मलने और पशेमानी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनियावी मामलात में उलझकर अपनी औलाद को ना दीन की रोशनी पहुंचा सका और ना ही अपनी समाजी इक़्तिदार से बहरामंद करवा सका। अब वापस जाना पड़ा तो खुद ही जा सकता हूँ, क्योंकि औलाद तो कैनेडियन शहरी है और उन पर अब मेरा कोई जोर नहीं है। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया कि इस अंग्रेज प्रोफेसर की बातें सिर्फ बातें नहीं, बल्कि इस्लामी दुश्मनी और हमारा समाजी माशरती इक़्तिदार को तोड़ने का कई दहाइयों पर मुश्तमिल एक प्लान है। 90-80 की दहाइयों तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिले को अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर हवा का रुख बदला गया और अब सरकारी स्कूलों में दाखिले को नीच समझा जाता है, क्योंकि इसका निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। अंग्रेज़ ने हमारे तालीमी निज़ाम को ऐसा बनवा दिया, अंग्रेज़ों के पालतुओं के वोटरों और सपोर्टरों की खेत तैयार हो और प्राइवेट स्कूलों में अच्छे कैरियर का लालच देकर अपनी खिदमत के लिए गुलामों को तैयार किया जा सके, और इन गुलामों के जहनों में नक्श हो कि अंग्रेज़ इनसे अफजल हैं। आजकल के हालात में अपनी इस्तादाद के मुताबिक बच्चों को आला तालीम दिलवाना बहुत ज़रूरी है, पर इन पर नज़र रखना कि कहीं कोई गलत अकीदा या नज़रिया तो इनके दिमागों में नहीं डाला जा रहा, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इनको दीनी तालीम दिलवाना हम पर लागू है, स्कूलों और कॉलेजों पर नहीं। इसलिए इनकी दीनी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना अशद ज़रूरी है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा तालीमी निज़ाम अशरफिया और यहूद और नसारा का ग़ुलाम तो तैयार कर रहा है, पर वो मुसलमान तैयार नहीं कर रहा है, जिसके खुदी का, हुर्मत का, इश्क का, वलवले का और जोश ईमानी का
अजहार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जा बजा किया है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। वो रोब वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। उड़ते जो फजाओं में थे शाहीन ना रहे, बाज़ोक ना रहे ज़हीन ना रहे, पाकीज़ा गर ना रहे बादीन ना रहे, वो लालो गुलजार वो माँ जबी ना रहे। मोमन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। क्या आप इस तहरीर से मुतफिक हैं या फिर अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।